दाऊद भाई, ओ दाऊद भाई। ओह नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। अरे भाभी जी, ये चद्दर क्यों तान ली? पांड्या भाई, हाँ? दरअसल हमने सोचा कि चदर के इधर बेडरूम हाँ? और चदर के उधर ड्राइंग रूम, खोली को एक बेडरूम हॉल का फ्लैट बना लिया। बहुत अच्छा जोक मारती हैं आप भी। इसी बात पे एक गर्मा गर्म चाय की प्याली हो जाए। अरे पार्टनर, आइए पांड्या जी आइए। इधर से गुजर रहा था तो ख्याल है क्यों नहीं पार्टनर से मिलता हुआ चलो। राहुल भाई, अपना वो पार्टनरशिप वाला बात भूला तो नहीं ना? नहीं, ड्यूटी पे। अच्छा, उस दिन हम तुमको बोला था ना रहीम दादा वाला बात, उसी बात पे एक आइडिया फिट हो गया। उस रात एक छोकरी था उसके साथ। ओ, वो छोकरी जादू का टोपी पहन लिया और गायब। ओ भाभी जी, भाभी जी, अगर छोकरी मिल जाए ना तो दाऊद भाई का दिन फिर जाएगा। और दाऊद भाई, एक बात याद रखो, अपन इस स्टोरी का 5.25 लाख रुपया से कम नहीं लेंगे। अरे दाऊद, पांड्या, सलीम, जावेद, कल्याण जी, आनंद जी, पांड्या जी, लक्ष्मीकांत, पांड्या प्यारे जी, भाई, हाँ? इस वक्त मैं जल्दी में हूँ, दफ्तर जाना है। हाँ? फिर कभी बैठेंगे फुर्सत में, कहानी डिस्कस करेंगे। हाँ हाँ हाँ, तो हम भी चलता है, अच्छा, ड्यूटी जय पे। हिंद। आदाब। लाहौल विला कुव्वत, आप जरा तमीज से बैठा करें यहाँ। बाहर चाल के लोग, क्या मुसीबत है, क्या गुस्सा का। किसी से झगड़ा करके आए हो क्या? ये कायनात मिर्जा कौन है? क्यों है एक नई राइटर। वही लड़की बहुत खूबसूरत है क्या? है तो सही। मुझसे भी ज्यादा। घर के चिराग और महफिल की शमा का मुकाबला नहीं किया करते। चलिए हम महफिल की शमा ही सही, मगर चलते तो चिरागे की तरह है। आप कायनात से मोहब्बत करते हैं? मालूम नहीं, शायद करता हूं। वो भी करती है? ये भी मालूम नहीं, शायद करती है। ये शायद वाला इश्क ठीक नहीं है। इश्क किया है तो उसका इजहार भी कर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरा पहल कर जाए और आप दिल थाम कर रह जाए। ये है। अरे भाई दाऊद। जी सर। अच्छा वो तुम मिल गए। बेगम ने तो नाक में दम कर रखा है और बेटियां तो हर वक्त क्या नाम है सुल्ताना का नाम रखती रहती हैं। एक दिन आओ मेरे यहाँ। अरे हाँ, ये नाटक हो भाई। सर ये हाँ? सर ये है कायनात मिर्जा साहिबा, जिनकी किताब हम छाप रहे हैं बंद दरवाजा। और ये है निगम सेठ, इस किताब घर के मालिक निगम साहब। आदाब। आधा वजह बड़ी खुशी है आपसे मिलके। शुक्रिया। सुलेमान साहब बड़ी तारीफ कर रहे थे आपकी। उनकी मेहरबानी है। अच्छा अच्छा, फिर कल रात का खाना हमारे यहाँ है। और सुनो, अकेले नहीं, उसे भी साथ ले आना है। क्या बात है, बड़ी दावतें हो रही हैं आजकल। ये किसको साथ ले जा रहे हो? वो ऐसे ही निगम साहब, ऐसे ही। ऐसी बात है तो हमें साथ ले चलिए। हाँ तो तुम साथ चलो, तुम साथ चलो। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, आप इतना घबरा क्यों गए? मैं घबरा रहा हूँ? हाँ। नहीं मैं कहाँ घबरा रहा हूँ, मैं क्यों घबरा हूँ? मैं तो अब सूरत ही ऐसी है तो। आपने याद फरमाया? हाँ लाला बैठ जा। यार तुमसे एक सलाह लेनी थी। फरमाइए। हम चाहते हैं कि दाऊद की तनख्वाह बढ़ा दी जाए। सुलेमान भी बहुत तारीफ कर रहे थे उसकी। लड़का तो बहुत अच्छा है, लायक है, एमए पास है, तरक्की तो होनी चाहिए। तो फिर उसकी तनख्वाह 300 रुपए बढ़ा दो। जो हुक्म, मैं भी जाकर उसे खुशखबरी देता हूँ। और सुनो यार लाला, लाला तुम उसकी बीवी से मिले क्या? क्या उसकी शादी हो चुकी है? मुझे भी कहाँ पता था, लेकिन क्या लड़की है, हर तरह से कमाल है। यानी क्या कहते हैं अंग्रेजी में, फैंटास्टिक। उसी को देखकर मुझे ख्याल आया कि दाऊद की तनख्वाह जरा कम है। जाओ उसे खुशखबरी सुना दो। जी अच्छा। अरे उस्मान जी, इधर आओ, इधर आओ। फातिमा, राधे श्याम, तुम भी इधर आओ। दाऊद, सब लोग इधर आओ। भाई दाऊद को मुबारकबाद दो। लाला जी किस बात की? अरे ये जनाब तो बड़े चंट निकले हैं, हाइट ऑफ डिसऑनेस्टी है।
कि जनाब ने शादी कर ली और कानों कान तक खबर नहीं होने दी। अरे वाह, न डिनर न ठूम, भाई हमें तो दावत वलीमा चाहिए। अगर मैं सब इतनी जल्दी में हुआ कि मेरे होश अभी तक काबू में नहीं है। हमें तो पार्टी चाहिए। हमें तो पार्टी चाहिए, बगैर छुटकारा नहीं है। बे ठहरो ठहरो ठहरो, एक खुशखबरी और है। क्या? निगम साहब ने इनकी तनख्वाह 300 रुपए माहवार बढ़ा दी। भाई 300 रुपए महीने की तरक्की हुई है। दुल्हन के कदम कितने मुबारक हैं। अब तो पार्टी होगी। अल्लाह खैर, क्या हुआ? हुआ मेरा सर। ये दाऊद साहब को इतने जूते पड़ेंगे कि उनके होश ठिकाने लग जाएंगे। हाँ, क्या किया तुमने? अरे किया मैंने नहीं किया, तुम पानी का। अरे सारे दफ्तर वालों को हमारी शादी के चक्कर के बारे में मालूम पड़ गया, मालूम है। और अरे फिर क्या हुआ? हुआ ये कि वो शादी की दावत मांग रहे और खाना खाने के लिए आना चाहते। अरे पानी पीने तो ज्यादा बात मत करो बीच में। तो ये बात है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। आना चाहते हैं तो आने दो, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि निगम सेठ और उनके घर वालों को भी बुला लो, ताकि एक साथ ही सबका हिसाब चुका। हाँ, तुम तो सारे शहर को ही बुला लो। मेरी बात मानो तो अपने वो रहीम दादा को ही बुला लो, ताकि एक ही झटके में फैसला हो जाए। हाँ? बात करती है। अरे इतनी बड़ी फौज को यहाँ बैठाएंगे कैसे, और इतने लोगों को खाना खिलाने में मालूम है कितना पैसा खर्च होगा। हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ। तुम क्या जानती हो? खुद से जानती हूँ, मैं जानती हूँ कहती रहती है। अल्लाह मालिक है, सब ठीक हो जाएगा। आप दावत दे दीजिएगा। दाऊद मियां। जी लाला जी। अरे भाई कब ला रहे हो खाने पर? मेरा ख्याल है शनिचर की रात ही ठीक रहेगी। वैसे मुझे खाने से ज्यादा तुम्हारी बेगम से मिलने का इश्तियाक है। निगम साहब क्या तारीफ कर रहे थे। हाँ, एक मिनट इधर आओ। जी। ये रुपए उन्होंने तुम्हारे लिए एडवांस के तौर पे भेजे हैं। ये गलत कमरे में कैसे आ गया? था तो आ जाइए जनाब, ये आप ही का कमरा है। अरे ये सब कैसे किया तुमने? अल्लाह दीन का चिराग। मैंने सोचा वो लोग जा रहे हैं ना, वो लोग मुझे तुम्हारी बीवी समझते हैं, खातिर तवाजा नहीं की तो कहेंगे दाऊद की किस्मत फूट गई। ऐसी फुहड़ बीवी मिली है कि घर में पानी पीने तक का इंतजाम भी नहीं है। अरे मगर इतने रुपए कहाँ से आए? एक तो वो मुंह दिखाई के रुपये थे, और दूसरी वो हीरे की नथ थी। आपके घर में तो उतरी नहीं, बेच दी। और अगर वो रहीम ने पूछा कि नथ कहाँ गई तो? उसके बाप की थी जो पूछेगा। अगर हरामजादे को उतरवानी होगी तो नहीं बनवा देगा। सुल्ताना, तुमने ठीक नहीं किया। कम से कम मुझसे पूछ तो लिया होता। कितने ही काम आपसे पूछे बगैर कर लिए। आपसे पूछे बगैर इस घर में आ गई। आपसे पूछे बगैर सपना देख रही हूं कि मैं वाकई आपकी बीवी हूं। ये मत समझिए कि तवाइफ प्यार नहीं कर सकती। तवाइफ प्यार कर सकती है, मगर ना उसका इजहार कर सकती है, ना यकीन दिला सकती है। मैं तुम्हें क्या जवाब दूं? मैं कुछ मत कहिए, चुपचाप सुनते जाइए। ये क्या है? कुछ नहीं, साड़ी है, तुम्हारे लिए लाया हूं। मेरे लिए? हाँ, दफ्तर में 300 रुपए की तरक्की हुई तो मैंने समझा कि तरक्की तो तुम्हारी वजह से हुई, तो तुम्हारे लिए तो कुछ। अच्छा, एहसान की कीमत अदा कर रहे हो। अरे जालिम, झूठ से ही कह देते प्यार का तोहफा लाए हो, हम तो जान दे देते इस बात पर। खैर, ये जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है मेरे लिए, और ये सबसे कीमती तोहफा। लो अपने हाथों से पहना दो। तुमसे नहीं तो तुम्हारी साड़ी से ही लिपट जाऊंगी। देखिए सुल्ताना जी, मेहरबानी करके सही तरीके और सलीके से पेश आइएगा। हाँ, दफ्तर का मामला कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। वक्त क्या हुआ? आए भी नहीं अभी तक इन लोग। कमाल है, क्या हुआ होगा? अरे आगे 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 आगे, सही तरीके से। हाँ,
आगे भाई हम। अरे अरे हाइए ऑफिस में आदाब आदाब आदाब। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बैठिए। क्या बात, दूल्हा दुल्हन की जोड़ी सलामत रहे। घर अच्छा है। आदाब आदाब। लीजिए भाभी साहिबा, बहुत अच्छा बना। कालीन भी है, कालीन भी है। अरे दाऊद मियाँ, दाऊद। आदाब। ये तो बेटे मेरे दिए होंगे। हाँ बेटी, हमेशा पहने रखना इसे। जी। अरे वाह, एक कमरे का बड़ा अच्छा फ्लैट बना रखा। जी सर। आइए ना, अरे हाफिज मियाँ तुम्हारे पास बैठो, तुम्हें सर से कर दो नहीं ना। आइए लाला जी, वेलकम। आदाब। आदाब। जीत रहो जीत रहो, ये लो बेटा। आप लोगों ने इस दावत को तो व्यापार में बदल दिया है। बिल्कुल। खाली हाथ भी तो नहीं आया जाता। सर पे हाथ रखते थे, वही काफी था। भगवान तुम्हें खुश रखे। देखा लाला, इसे कहते हैं तहजीब, जो सिर्फ खानदानी लोगों में ही पाई जाती है। आइए बाई अम्मा, आइए। ये हम सबकी बाई अम्मा। आदाब आदाब। सलाम अलैकुम। और ये निगम साहब, आपके बेटे के सेठ। लीजिए लीजिए। शुक्रिया। आप भी लीजिए। बाईमा लाला जी, लाला फकीर चंद जी। आदाब। आदाब। आ जाइए, खाना भी लग गया है। जी आइए, उठिए लाला उठिए। ये क्या बताओ, रूह अफ़ज़ा। भाई ये जुकाम के लिए अच्छा नहीं, आप तो बर्फ शा पीजिए। तो बेटा तुम्हें ले लो ये। एक्चुअली खाना लग गया। आइए निगम साहब, आइए। आइए।